तो देखो बच्चों, इस वीडियो में गॉस प्रमेय का उपयोग कर एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। ये यहाँ से शुरू जो है आपके अनुप्रयोग कि गॉस प्रमेय को का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो उसे देखो, सीधा अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, उसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ इस पर मान लिया ये कोई मैंने तार ले लिया, ठीक है, और इस तार है आवेश दिया हुआ है, ठीक, प्लस क्यू। तो जो आवेश दे रहे हैं इसमें वो इस तार पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, सारे पे फैल जाएगा। और इस पे जो आवेश का जो घनत्व है वो मान लिया मैंने लैम्बडा, ठीक, यानी कि प्रति इकाई लंबाई पर आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, लैम्बडा। ठीक है, अब मैंने आपको इसके 4 स्टेप बताए थे गॉस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए। तो उन चारों में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हमारा गॉसियन पृष्ठ देखो, सबसे पहले ये कोई बिंदु P है इस तार से r दूरी पर, ठीक। अब इस पर तीव्रता निकालनी है, तो जो हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो क्या होना चाहिए, इस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। तो हमने जो कल्पना करी है इसकी एक बेलन के रूप में, ठीक है। तो ये आपका होगा काल्पनिक पृष्ठ, इसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ, ठीक। अब इस गॉसियन पृष्ठ में क्या करना है कि हमें इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा का निर्धारण करना है। तो ई तो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र ये है, इस पृष्ठ के लंबवत ये इधर जाएगा, ये इधर होगा। अब हमें जो क्षेत्रफल वेक्टर ds की गणना करनी है, निर्धारण करना है पहले। देखो ये कोई मैंने क्षेत्रफल ले लिया ds, ठीक। इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस पृष्ठ के लंबवत ये हो जाएगा। इसमें क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा, दोनों की दिशा एक जैसी है। तो थीटा कितना होगा यहाँ 0। यहाँ आ जाओ आप, इस पे देखो, यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर ये हो जाएगा इस पृष्ठ के लंबवत। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा आपका 90, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्षेत्रफल वेक्टर ये है, तो थीटा कितना हो गया 90। नीचे आ जाओ आपका, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब आप इसमें देखो, ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना करी है इसमें 3 सतहें हैं। एक तो ये वक्रीय जो चारों तरफ है इसकी, ये वक्रीय सतह होगी, एक ऊपर वाली सतह ये होगी और एक ये नीचे वाली सतह होगी। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इस वक्रीय भाग का अलग, इसका अलग और इसका अलग, तीनों ने प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ये सब बातें मैंने जो जो मानी है वो सब इसमें लिख दी, ठीक। ये जो पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है, इसकी लंबाई कैपिटल L है। तो इसमें देखो, माना इस पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, सारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो S तथा एक छोटे भाग का क्षेत्रफल ds, ये जो छोटे छोटे भाग माने। पृष्ठ के वक्रीय भाग का प्रत्येक बिंदु r दूरी पर है, ये दूरी, ये जो वक्रीय भाग है इसका ये जो है, ये इससे जो है, जो हमारा तार है इससे कितनी दूरी पर है, r में। तो जब प्रत्येक इसकी दूरी बराबर है तो इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान समान होगा। अब क्षेत्र आगे देखो, वक्रीय भाग पर क्षेत्रफल वेक्टर ds और e की दिशा एक समान होगी। जो वक्रीय भाग पर हम कहीं भी लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी आप लोगे तो उसकी स्थिति यही तो आएगी।
तो थीटा कितना होगा यहाँ 0। समतल भाग पर ds और e की दिशा एक दूसरे के लंबस्वरूप होगी, अतः यहाँ कौन नभ्यांश होगा। यानी कि जो समतल भाग हैं आपके ये और ये, यहाँ एक दूसरे की दिशा कैसी है लंब, तो इनके बीच का कोण कैसा होगा नभ्यांश। तो अब संपूर्ण फ्लक्स निकालोगे तुम इस पृष्ठ के लिए, तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो φ ये इसकी गणना करेंगे, ये दूसरा स्टेप आपका। तो वक्रीय भाग, एक तो वक्रीय भाग का ले लिया मैंने ही ds cos थीटा, प्लस इस सतह के लिए ले लिया, ऊपर वाली सतह के लिए ई ds cos थीटा, नीचे वाली सतह के लिए ले लिया मैंने ये ई ds cos थीटा। अब इसमें जो वक्रीय भाग है इसके लिए थीटा कितना है 0, ठीक, ये थीटा कितना है वक्रीय भाग के लिए 0, ये मैंने 0 लिख दिया थीटा की जगह। ऊपर भाग के लिए थीटा कितना है नभ्यांश, ये थीटा देखो नभ्यांश, ठीक है। नीचे भाग के लिए नभ्यांश, ये नभ्यांश लिख दिया। अब आप इसमें देखो कि इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इन वैल्यूओं को रख दो। तो मैंने यहाँ ये वैल्यू रख दी, तो हमारे पास में केवल क्या बच रहा है ये, ठीक है। अब इसमें ये जो ई है ये पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा। जो कांस्टेंट होते हैं वो चिन्ह से, समाकलन चिन्ह जो है उससे बाहर ले लिए। आपका ds ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना होता है 2πrl, ठीक। तो इसकी जगह मैंने क्या लग दिया 2πrl, ये समीकरण नंबर 1, इसकी गणना होगी। तीसरा स्टेप क्या है कि जो बंद गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर आवेश, तो उसके अंदर आवेश की गणना ये होगी भाई, इसमें जो है इकाई लंबाई पर कितना है लैम्बडा, तो l लंबाई पर कितना हो जाएगा लैम्बडा l, उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चौथा स्टेप क्या है, गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है, इसकी वैल्यू उठाओ समीकरण 1 से, ये रही ई 2πrl, ये इसकी जगह लिख दी। आवेश लैम्बडा l, ये इसकी जगह लिख दिया, ठीक है। तो ई का मान निकालोगे, ये इसके बटे में आ जाएगा, इससे l से l कट जाएगा आपका, तो ई बराबर लैम्बडा बटे 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2πr, ठीक है। इसमें 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सवालन में काम देगा तुम्हें, जो आंकिक प्रश्न करोगे तो इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 रख देंगे। तो क्या कर दिया इसमें 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका ये आ जाएगा। तो जो एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है सीधा, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ये होगी, ठीक। दूसरा देखें आप, इसमें एक समान आवेश है अनंत चादर के कारण, ये चादर के कारण है, यानी कि बहुत बड़ी चादर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसमें यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित है, तो उसके प्रति इकाई वर्ग मीटर में आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई चादर ले ली मैंने, देखो ये चादर है, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ये चादर ले ली, इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इस चादर से r मीटर की दूरी पर, ठीक। तो इस चादर से जो हमारे पास में r मीटर की दूरी ये है यहाँ से, तो ये जो दूरी है ये r, और यहाँ कोई बिंदु है P जिसकी हमें गणना करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो जो बनाओ गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ इसमें क्या है, ये चादर इस तरह खड़ी हुई है और इसमें कोई ये बेलन के आकृति इस तरह हमने ये बना दी, इस तरह, ठीक है। तो ये चादर इस तरह है और ये यहाँ से इसमें एक बेलन के आकार की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। तो ये जो बेलन है ये इसमें बिल्कुल इस तरह है, जैसे ये पेन है आपका, इस तरह। तो देखो अब क्या करें इसमें कि E और DS का निर्धारण करें। तो
क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो बिल्कुल इस तरह होगा, इस तरह। ठीक है। अब इसका मैंने ये क्षेत्रफल कितना है इसका सिरे का ए, तो अब यहाँ से क्षेत्रफल वेक्टर का निर्धारण करेंगे। तो ये मैंने कुछ क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल ले लिया ds। ठीक। अब इस ds का क्षेत्रफल वेक्टर ये हो जाएगा इस पृष्ठ के लंबवत। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इसके और इसकी दिशा सेम होगी, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 0। ठीक है। अब इसकी जो वक्रीय सतह है इस पे देखें तो वक्रीय सतह आप इसकी ये होगी या ये होगी। तो वक्रीय सतह पर मैंने कुछ फिर क्षेत्रफल लिया है, छोटा क्षेत्रफल ds। इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्षेत्रफल वेक्टर ये है, तो इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है। तो वक्रीय भाग पर कोण कितना है 90 अंश, और जो इसके समतल भाग हैं ये और ये, इसमें कोण कितना है 0। ठीक है। तो इसके भी आप जो निकालोगे, एक तो इसका वक्रीय भाग हो गया और दो इसके समतल भाग हो गए। तो तीनों के लिए निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स, तो देखो फाई ई बराबर, ये दूसरा स्टेप आपका, ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसमें परिभाषा लगा दी, तो ये किसके लिए ले लिया मैंने, वक्रीय भाग के लिए, ये जो वक्रीय भाग है, प्लस ये समतल ई डी ए कॉस थीटा, ये ले लिया मैंने इस समतल भाग के लिए। फिर ये दूसरे समतल भाग के लिए ये ले लिया ए डी ए कॉस थीटा। वक्रीय भाग पर कोण कितना है 90 अंश इस वक्रीय भाग पर, तो थीटा की जगह 90 अंश। जो समतल भाग है उस पर कोण कितना है 0, इस समतल भाग पर कोण कितना है 0, तो इसकी तो वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, ये सारा 0 हो जाएगा। प्लस ई जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ से r दूरी पर है, गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना करी, जो समतल भाग के प्रत्येक बिंदु हैं ये सब किससे, इस चादर से r दूरी पर है, तो इनके प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता है वो समान होगी। तो ई जो कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, तो आपका जो ई है वो चिन्ह से मैंने बाहर ले लिया। ठीक है। अब ये क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल वो कितना है ए, तो वो मैंने ए ले लिया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप ए। तो देखो यहाँ, यानी कि ये समाकलन डी ए बराबर ए। ठीक। तो ई ए और ई ए कितना हो गया 2E। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। तो इस पे जो आवेश घनत्व है इस चादर पर वो माना है मैंने सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, इकाई वर्ग मीटर पर, यानी कि प्रति इकाई वर्ग मीटर पर आवेश। सिग्मा क्या है यहाँ, प्रति इकाई वर्ग मीटर पर आवेश। ठीक है। यानी कि 1 वर्ग मीटर पर आवेश कितना है सिग्मा, 2 वर्ग मीटर पर कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, 3 वर्ग मीटर पर 3 सिग्मा, और a वर्ग मीटर पर a सिग्मा। तो वो लिया है मैंने इसमें कि इस पर अंदर जो आवेश है सिग्मा a। ठीक है। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे, ये गॉस की प्रमेय होगी, इनकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू देखो ये है, और आवेश ये हो गया, क्यू की जगह ये लिख दिया, ए से कट जाएगा आपका, ई की वैल्यू निकालोगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चादर के लिए। तो इसमें आप देखोगे कि जो चादर के लिए जो ई का मान आया वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया। तो इससे, इस चादर से ये बिंदु आप इससे कितनी दूर भी ले लें, आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, इसके समीप या किसी भी पॉइंट पर ले लें, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो r पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो इसके आसपास जितने भी बिंदु होंगे सब पर तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।